इकराम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की दास्तान तारीख में हमेशा के लिए अमर है। ज़रा तसव्वुर करें, एक तरफ सलीबी फ़ौजें बैतुल मक़दस पर काबिज़ हैं और दूसरी तरफ मुसलमानों के दिलों में बैतुल मक़दस की आज़ादी की तड़प एक आरज़ू और एक अज़्म है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सब मुसलमानों को जमा किया तो सब के दिल एक ही जज्बे से भर गए, क्या हम बैतुल मक़दस को आज़ाद करवा सकते हैं। उनके सामने सलीबियों का ताकतवर लश्कर था और आम सोच यही थी कि इतनी बड़ी फ़ौज के सामने कौन खड़ा हो सकता है। लेकिन नाज़रीन कराम, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का ईमान मजबूत था। बच्चों की चीखें, माँओं की आंखों में बेबसी और ज़ख्मियों की कराहें उस नाइंसाफ़ी की दास्तान सुनाती हैं। ये महज एक कहानी नहीं, ये एक मसलसल अज़ियत का मंज़र है जिसे दुनिया देख रही है और ख़ामोश है। ये साल 2024 है और जहाँ पर इंसान नहीं बल्कि इंसानियत ही ख़त्म हो चुकी है। फ़लस्तीन अपने खून में रंगीन है और कोई भी उनकी खैर खबर लेने वाला बाकी नहीं रहा। ऐसा लगता है कि इंसानी अलमिया अपनी इंतहा को पहुंच चुका है। गज़ा में भूख और बेघरी का आलम है। हर तरफ बिखरी हुई उम्मीदों और तबाह जिंदगियों की सदाएं सुनाई देती हैं। हज़ारों लोग हलाक और लाखों बेघर हो चुके हैं, जबकि बीमार और ज़ख्मी अफराद को तिब्बी अमदाद की अशद ज़रूरत है। इस वक़्त गज़ा में हर एक सांस बारी और हर एक लम्हा खौफ से भरा हुआ महसूस होता है, जैसे हर तरफ से मदद की सदाएं बुलंद हो रही हैं। फ़लस्तीन की ज़मीन पुकार पुकार कर कह रही है, क्या कोई है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी? आज के दौर में कोई है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी? नाज़रीन कराम, क्या फ़लस्तीन की मदद करने के लिए कोई बाकी नहीं रहा? सब मर गए। मुसलमानों में कोई गैरत बाकी नहीं रह गई। क्या अपने इस्लाफ को भूल गए वो किस कदर ताकत और जंगजू थे? क्या उन्होंने बैतुल मुक़द्दस पर काबिज़ होकर अपना झंडा नहीं लहराया था? नाज़रीन कराम, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की दास्तान तारीख में हमेशा के लिए अमर है। ज़रा तसव्वुर करें, एक तरफ सलीबी फ़ौजें बैतुल मक़दस पर काबिज़ हैं और दूसरी तरफ मुसलमानों के दिलों में बैतुल मक़दस की आज़ादी की तड़प एक आरज़ू और एक अज़्म है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सब मुसलमानों को जमा किया तो सब के दिल एक ही जज्बे से भर गए, क्या हम बैतुल मक़दस को आज़ाद करवा सकते हैं। उनके सामने सलीबियों का ताकतवर लश्कर था और आम सोच यही थी कि इतनी बड़ी फ़ौज के सामने कौन खड़ा हो सकता है। लेकिन नाज़रीन कराम, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का ईमान मजबूत था। उन्होंने कहा, हाँ, हम बैतुल मक़दस को आज़ाद कराएंगे। उनकी आवाज़ में एक ऐसा अज़म था कि जैसे खुद खुदा उनकी मदद के लिए उनके साथ हो। फिर वो दिन आया नाज़रीन, 4 जुलाई 1187, जंगे हतीन का मैदान। सलाहुद्दीन ने अपने सिपाहियों से कहा, आज हम अल्लाह के लिए लड़ेंगे, आज हम अपने ईमान के लिए लड़ेंगे। और वो ऐसा लड़े कि सलीबी फ़ौज के हौसले टूट गए और हतीन में उनकी फतेह ने जैसे ज़मीन व आसमान को हिला कर रख दिया। और फिर बैतुल मक़दस का मुहासरा, वो लम्हा जब ईसाई सिपहसालार हथियार डालने पर मजबूर हुए। सबकी नज़रें सलाहुद्दीन पर थी, ये वो क्या करेंगे, क्या वो भी बदला लेंगे जैसे सलीबियों ने किया था। लेकिन नहीं, सुल्तान ने कहा, हम मुसलमान हैं, हम बदला नहीं लेते, हम इंसाफ करते हैं। नाज़रीन कराम, सुल्तान की इस रहमदिली ने सबको हैरान कर दिया। ईसाइयों ने सोचा भी ना था कि उन्हें जिंदा रहने दिया जाएगा, और वो भी इज्जत के साथ। सुल्तान सलाहुद्दीन की इस शान और उनकी इस माफ़ी ने उन्हें तारीख़ में एक अजीम फातेह बनाया, बल्कि एक अजीम इंसान के तौर पर हमेशा के लिए अमर कर दिया। नाज़रीन कराम, आज उसी फ़लस्तीन में मासूम बच्चों का खून बहाया जा रहा है।
और ये वही सलीबी यहूदी लोग जिनको उस वक़्त छोड़ दिया सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने, आज इन लोगों की गैरत मर गई कि बच्चों को निशाना बना रहे हैं। 2024 में गजा के बेकसूर लोगों पर बेरहमाना बमबारी लाखों अफराद की बेघरी और भूख की शिद्दत ऐसी अंदोनाक तस्वीर बनाती है जिसे बयान करते हुए दिल लरज उठता है। जहां हर सांस में खौफ है, हर चेहरे पर दर्द, बच्चों की चीखें, माओ की आंखों में बेबसी और जख्मियों की कराहें इस नाइंसाफी की दास्तान सुनाती हैं। क्या है 2024 में कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी? इतने अरब मुसलमानों में कोई बाकी नहीं रहा। अब भाई मरता रहा मगर भाई खाने में मसरूफ़ रहे। सारे मुसलमान ममालिक अपने अपने खाने में मशगूल हैं और फ़लस्तीन लहू लहू हुआ है। क्या अल्लाह हमें माफ़ करेगा? नाज़रीन कराम, ज़रा सोचिए, इस कदर जुल्म व सितम क्या अल्लाह हमें माफ़ करेगा? क्या बरोज़े क़यामत हमसे नहीं पूछा जाएगा फ़लस्तीन पर होने वाले जुल्म पर जो हमारी खामोशी है, जो हमारे हुक्मरानों की खामोशी है, क्या इस पर नहीं पूछा जाएगा? मगर पाकिस्तान में तो इक़्तिदार की जंग चल रही है। यहाँ तो कुर्सी का लालच ख़त्म हो, इनके पेट भरें तो फिर ये सोचें ना, इनके पेट ही नहीं भर रहे, क़यामत तक नहीं भरेंगे ये। इनके पेट सिर्फ कब्र की मिट्टी भरेगी इन हुक्मरानों के पेट। मुसलमान तो मुसलमान का भाई है, अगर एक मुसलमान को तकलीफ़ हो तो दूसरे को भी होनी चाहिए। लेकिन आज हमें एहसास ख़त्म हो गया, फ़लस्तीन लहू लहू है और कोई पूछने वाला नहीं, कोई जालिम के हाथ को रोकने वाला नहीं। क्या 2024 में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कोई आएगा जो इन सलीबियों और यहूदियों को मार के वहाँ से निकाल देगा? ये एक मसलसल अजियत का मंजर है। जख्मियों की कराहें उस नाइंसाफ़ी की दास्तान सुनाती हैं। ये महज एक कहानी नहीं, ये एक मसलसल अजियत का मंजर है जिसे दुनिया देख रही है और खामोश है। मैं फिर दोहराता हूँ, ये महज एक कहानी नहीं, ये एक मसलसल अजियत का मंजर है जिसे दुनिया देख रही है और खामोश है। ऐसा ना हो कि अल्लाह की जब लाठी चले तो फिर वो सब पर बरसने लगे।